हम लोग लुक वेस्ट पॉलिसी को देखते हैं। हम लोग लुक वेस्ट पॉलिसी का ऑलरेडी देख चुके थे, तो हम लोग लुक वेस्ट पॉलिसी का देखते हैं। लुक वेस्ट पॉलिसी कंट्रीज देखेंगे कि इसमें किन कंट्रीज पे हमने फोकस किया, इसमें क्या स्ट्रेटेजिक किया हमने, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। पहले हम लोग गल्फ कंट्रीज को क्यों इग्नोर करते थे, लेकिन अभी गल्फ कंट्रीज हमें इतनी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इसमें कौन कौन से गल्फ कंट्रीज में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि लुक वेस्ट पॉलिसी अडॉप्ट कब किया गया था। 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। लुक वेस्ट पॉलिसी डील किया जाता है गल्फ कंट्रीज, ईरान, इजराइल एटसेट्रा से। तो गल्फ कंट्रीज में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, तो कुवैत आता है, ठीक है, कतर हो गया, उसके बाद से यूएई हो गया, ठीक है, और कौन सा, सऊदी अरबिया हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये कंट्रीज हैं, ये गल्फ कंट्रीज ही हैं सब, ठीक है। हम लोग यहाँ नेक्स्ट देखते हैं कि क्यों इतना जरूरत क्यों पड़ा, हमें लुक वेस्ट पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी। मिडिल ईस्ट कंट्रीज से हमें क्यों इतनी जरूरत पड़ी इनसे अच्छा रिलेशन रखने के लिए। तो इंडिया में वेस्ट एशिया इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, ये हम लोग देखते हैं, डिटेल में देखेंगे। तो हम लोग एक अलग से पॉलिसी इनके लिए बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये कंट्रीज इंडिया के वेस्ट में हैं, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, ये कंट्रीज कहाँ है, इंडिया के वेस्ट में है। तो ये इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं इनको, लेकिन ये वर्ल्ड के मिडिल में है। वर्ल्ड के कहाँ पे है, मिडिल में है, इसलिए इनको मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि ये 60% जो ऑयल है ना इंडिया में, वो कहाँ से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो गल्फ कंट्रीज से करते हैं, वेस्ट एशिया कह लीजिए, वेस्ट एशिया से करते हैं। अराउंड 10 मिलियन इंडिया का जो वर्क है वेस्ट एशिया में, क्या है, इंडिया में 10 मिलियन से भी ज्यादा जो इंडियन हैं वेस्ट एशिया में काम करते हैं। 10 मिलियन से ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं वहां पे। और इंपॉर्टेंट ये है कि 80 मिलियन से ज्यादा रेमिटेंसेज आती हैं, ठीक है, रेमिटेंसेज आती हैं इंडिया में। और इंडिया में क्या कर, जो इंडिया के रेमिटेंस है उसके 56% जो रेमिटेंस है ना, ये आप देख सकते हैं, वो इन वेस्ट एशिया से आती है, गल्फ कंट्रीज से आती हैं। यूएई है थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है यूएसए और चाइना के बाद इंडिया का। इंडिया का अट्रैक्ट करता है क्या, अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या देख लेते हैं कि इंडिया इन कंट्रीज की जरूरत क्यों पड़ी, वेस्ट एशिया को इंडिया की अचानक जरूरत क्यों पड़ी कि हम लोग ये वेस्ट एशिया के लिए एक अलग से पॉलिसी बनाए, क्यों, हम लोग देखते हैं डिटेल में, ठीक है। आप सभी को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था कब, 1965 में, ठीक है। दूसरा कब वॉर हुआ था, 1971 में, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जब ये वॉर हुआ था, इस वक्त ये लोग जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो भी वेस्ट एशिया के कंट्रीज हैं, वो प्रो पाकिस्तान थे, तो ये लोग पाकिस्तान का सपोर्ट किए थे, ठीक है। हम लोग ये भी जानते हैं कि 1971 का जो वॉर हुआ था, इसमें बांग्लादेश, कौन सा, बांग्लादेश, जो कि उस वक्त क्या बोला जाता था, बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, ठीक है। ये 1971 के वॉर के बाद ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, ठीक है। तो पहले क्या होता था, वेस्ट पाकिस्तान जो कि अभी पाकिस्तान है, और ईस्ट पाकिस्तान होता था जो कि अभी बांग्लादेश है। तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को दोनों तरफ थे, हमारे इंडिया के दोनों तरफ ये लोग थे, ठीक है। और दोनों तो अभी तो आपको पता है कि टेररिज्म एक तरफ से ही फैलता है, अगर उधर बांग्लादेश भी होता तो अभी इंडिया किस सिचुएशन में होता आप लोग देख सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये सारा क्रेडिट जाता है आयरन लेडी को, कौन, इंदिरा गांधी जी को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या देख लेते हैं कि इन दोनों वॉर में ये लोग सपोर्ट किए थे, ये तो पता ही है। अब एक चीज और देख लेते हैं, सऊदी अरबिया सबको पता है, ये क्या करता है, ये मदरसा फंड करता था, किसको, पाकिस्तान में, ठीक है, वहाविज्म को फैलाने के लिए वहां पे मदरसा को फंड करता था। और इन मदरसों में टेररिज्म का अड्डा बोला जाता था, ठीक है, इन मदरसों में टेररिज्म सिखाया जाता था ज्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग और क्या देखते हैं इसमें कि इन सारी वजहों से इंडिया सेंट्रल एशिया को, जो कि वेस्ट एशिया है इंडिया की तरफ से, तो इसको अच्छा रिश्ता नहीं था, इससे अच्छा रिश्ता नहीं था उस वक्त। लेकिन अब अचानक क्या हुआ कि हम लोग वेस्ट एशिया से इतने अच्छे रिलेशन रखने लगे और अलग से पॉलिसी बनाने लगे इनके लिए।
तो हम लोग देखते हैं कि रिलेशन इंप्रूव करने का क्या वजह था। अब ये कंट्री अपना माइंडसेट बिल्कुल चेंज कर चुके हैं, ठीक है। ये प्रो पाकिस्तान, अब ये लोग देखते हैं कि पाकिस्तान गलत कर रहा है, पाकिस्तान सही नहीं है अपने जगह पे, और ये दोनों कंट्रीज को बराबर पे देख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसलिए हम लोग इनसे अलग से पॉलिसी बनाए, ठीक है। मिडिल ईस्ट 2005 में टर्न किए साइड, ठीक है। अब ये कंट्री, इन कंट्रीज का इकोनॉमी सिर्फ पेट्रो इकोनॉमी नहीं रहा, सिर्फ पेट्रोल पे डिपेंड नहीं रहा। अब ये इन कंट्रीज का इकोनॉमी अलग जगहों पे भी बढ़ने लगा है, ठीक है। इनका इकोनॉमी काफी काफी अलग अलग चीजों से भी बढ़ने लगा है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यूएई है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेड सेंटर बन गया है, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेड सेंटर कौन सा? यूएई बन गया है। अभी हम लोग देखेंगे कि सऊदी अरबिया है, कौन सा? सऊदी अरबिया, ये जॉर्डन के बॉर्डर पे है, ठीक है। जॉर्डन के बॉर्डर पे है, तो जॉर्डन के बॉर्डर पे सऊदी अरबिया एक टूरिस्ट सेंटर बना रहा है, और ये फंड कौन कर रहा है? तो यूएसए बना रहा है वहां पे, कौन? यूएसए के द्वारा बनाया जा रहा है। और ये इकोनॉमी का माना जा रहा है कि आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स रहेंगे यहाँ पे। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि एक आदम हैना है, ठीक है। आदम हैना, ठीक है। आदम हैना का एक कॉन्सेप्ट है क्या? एक ये आदम हैना है, ये लंदन बेस्ड है, ठीक है, स्कॉलर है ये। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था क्या? गल्फ कंट्रीज जो है, क्या गल्फ कंट्रीज जो भी हैं, ये खलीजी एक खलीजी क्या खलीजी कैपिटलिज्म है, ठीक है। तो खलीजी कैपिटलिज्म पे ही सिर्फ डिपेंड नहीं करता है। ये खलीजी कैपिटलिज्म है क्या? ठीक है। हाना आरेडन जो खलीजी है, एडम हैना का, सॉरी, एडम हैना का खलीजी कॉन्सेप्ट है। तो ये खलीजी कॉन्सेप्ट है क्या? तो ये हम लोग देखते हैं। इसका मतलब होता है कि पेट्रोलियम के अलावा और भी चीजों पे इनका इकोनॉमी बढ़ रहा है। क्या? पेट्रोलियम के अलावा और चीजों पे इनका इकोनॉमी ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो इसको खलीजी कैपिटलिज्म बोलते हैं। ये कंट्रीज मॉडर्नाइजेशन के तरफ भी बढ़ रहा है। जैसे कि पहले क्या होता था कि ये लेडी लोगों को एजुकेशन नहीं देते थे, औरतों को एजुकेशन नहीं देते थे, लेकिन अभी मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये अलग अलग लिबरल हो रहे हैं। ये पहले बहुत कंजर्वेटिव होते थे, अभी ये लिबरल हो रहे हैं, ठीक है। ये लोग और भी इंडिया के लिए, यहाँ के गवर्नमेंट लोगों में फेवरेबल पोजीशन बन रहा है। इन कंट्रीज में इंडिया के लिए फेवरेबल पोजीशन बन रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कंट्रीज और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को बराबर देख रहे हैं, ठीक है। दोनों को अलग नजरिए से देख रहे हैं कि ये कंट्रीज, अभी इंडिया काफी डेवलप कर रहा है, इंडिया से काफी अच्छा रिलेशन वो भी बनाना चाह रहे हैं और बना रहे हैं, लेकिन पहले ये प्रो पाकिस्तान थे। थैंक यू सो मच।